सर इसमें तो R2 R1 बराबर था, किसमें? सेंटर ऑफ मास एक्सिस। कहाँ पे R2 R1 बराबर था? किस पे तुम R2 R1 बराबर कर रहे हो? वो रॉड लिए थे सर, रॉड। हाँ, तो R2 R1 का मैग्नीट्यूड ना बराबर था जी। R2 और R1 अच्छा हाँ सर। का मैग्नीट्यूड ना बराबर था, बट R2 - R1 वेक्टर तो R2 - R1 तो वो सेपरेशन दे देगा ना, जो कि L था। ये था ना, R2 - R1 तो L था। R2 तुम्हारा क्या होता? हाँ सर। समझ गया ना, वो तो ये था ना। हाँ सर। कंफ्यूज कर गया, रुको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। V2 - V1 में मैंने किसको 2 दिया था? मैंने जो निकाला, तो छोड़ो, मैंने किसको 2 दिया था, मुझे ध्यान नहीं है। तो अगर ये पॉइंट लोगे, तो एक वेक्टर तो यहां से मतलब कहाँ गया, एक वेक्टर तो ये है, ठीक है, और एक वेक्टर तो ये है। तो दोनों बराबर कैसे हो गया? अगर ये तुम्हारा R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है, तो R2 - R1 करेगा तो क्या हो जाएगा? ये तो L हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड L हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसका हाँ डायरेक्शन सर। इधर है, इसका इधर है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं। हम्म। P Q। सर हाँ बोलो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम से छोड़, क्या चीज? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हाँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने नहीं बताया है। नहीं। हम्म। बताएं। बताया है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों बताया है, एग्जाम्पल भी किया है उसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में तुम मिस कर दिए थे क्या क्लास? शायद से। हाँ, तो भाई क्लास मिस कर दिया होगा। सवाल भी किया है मैंने, किया है कि नहीं अनुभव, मैंने सवाल पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे। हाँ सर। हाँ हाँ किया है, सर। किया है मैंने सवाल। हाँ, अरे नोट्स में होगा, मैंने बताया है हाँ ये। सर। हाँ, बता। बताया है, तुम क्लास छोड़ दिए थे, क्लास एक भी मत छोड़ो, मैं कह रहा हूँ। क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रेडियस R है, ठीक है, डिस्क है, ठीक है। हम्म। तो एक पॉइंट का वेलोसिटी V है, एक पॉइंट का 2V है, इस तरह से। ये वेक्टर इस पे मत दो, मैं जब डायरेक्शन मैंने दे ही दिया है तो वेक्टर शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन दे दिया है। अब इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? बोलो। क्या जी इतना टाइम लगेगा?
3/2 VR होगा। हाँ 3/2, 3/2 भी क्या बोल रहे हो? ऐसे सिमिलर सर वेलोसिटी का माइनस और तो V/2R होगा ना जी। इसका वेलोसिटी हाँ 2V है, V/2 इसका वेलोसिटी V है, तो 2V - V कितना हो गया? अब बाई सेपरेशन इसका कितना है? और ओमेगा किधर होगा? ओमेगा का सेंस क्या होगा? टू टू वी की तरह। क्लॉकवाइज हो रहा है। हाँ क्लॉकवाइज हो रहा है, क्योंकि इसका जो है मतलब ये जो है तुम्हारा क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इधर वाले का ज्यादा है, तो ओमेगा ये ऐसा होगा। हम्म अच्छा, इसी में मैं क्वेश्चन दे दूं, फाइंड VCOM और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ डिस्क। सेंटर मास का वेलोसिटी नहीं बताओ इसका, वो कैसे बताओगे? सर किधर हो? ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ओमेगा का डायरेक्शन देखो, देखो इसका वेलोसिटी 2v है, इसका v है ना? दोनों देखो सेंटर ऑफ मास से इक्वल दूरी पर है ना? सेंटर ऑफ मास से इक्वल दूरी पे है, तो इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा, अब मान लो कि ओमेगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा इधर ज्यादा है, इक्वल दूरी पे है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो यानी कि इसमें इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशन वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के कारण, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के कारण जो आया है वेलोसिटी, दोनों ऐड हो रहा है, तभी इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रहा है। ये दोनों इक्वल दूरी पे हैं, है ना? तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इज मोर। तो इसमें हुआ क्या है कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VCOM and angular velocity and velocity due to angular and देखो ये जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, तो रोटेशन के कारण भी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आता है पॉइंट का, तो यहां पे तुमको VCOM एंड ओमेगा आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों ऐड हुआ है, तभी तुमको यहां पे इसका मैग्नीट्यूड अधिक है। तो अभी एक्चुअली होगा क्या कि इसमें तुम्हारा हो क्या रहा होगा, देखो क्योंकि इधर इसका ज्यादा है, तो हुआ क्या होगा, ये तुम्हारा VCOM ऐसा होता होगा, ठीक है, और ओमेगा ऐसा है, तो ये 2v में जो है इधर तुम्हारा VCOM प्लस R ओमेगा हो रहा होगा, और यहाँ पे ये जो है ये जो भी है ये VCOM माइनस R ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका आएगा R ओमेगा ऐसा आएगा। देखो मैं थोड़ा सा और तुमको क्लियर करता हूँ, ये इसकी क्या कहानी थी। एक और लो। एक में केवल ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है, और एक में जो है केवल रोटेशन हो रहा है, मान लो कि ऐसा रोटेशन है या ऐसा, चलो ऐसा ऐसा मान लो हो रहा है। तो इस, ठीक है, एक सेकेंड, और दोनों को जोड़ दोगे, सुपरपोज कर दोगे, तो आ जाएगा इसमें केवल ट्रांसलेशन हो रहा है,
इसमें केवल रोटेशन हो रहा है। तो अगर ट्रांसलेशन हो रहा है तो हर पॉइंट का वेलोसिटी जो है VCOM ही है, इसका भी वही है, इसका भी, सारे पॉइंट का वेलोसिटी सेंटर मास के वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि किसी पॉइंट के बीच का वेलोसिटी का कोई डिफरेंस रहेगा नहीं। अब ये रोटेशन के कारण जो है, अगर रोटेशन हो रहा है ऐसा, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगर ऐसे रोटेशन हो रहा है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा आर ओमेगा यू, और इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा आर ओमेगा यू। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है तुम्हारा, ये देखो इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में है, VCOM आर आर ओमेगा, यहाँ अधिक हो जाएगा इसका, इसका मैग्नीट्यूड अधिक हो जाएगा ना जी, हाँ सर। और इसका मैग्नीट्यूड जो है अगर इस डायरेक्शन में लोगे तुम, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा VCOM माइनस आर ओमेगा, यही ना हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तो घट गया ना इस पॉइंट का, जबकि सेम डिस्टेंस पे है सेंटर से, है ना। तो जिधर मैग्नीट्यूड घट गया, यानी कि जिधर जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो उधर रोटेशन का सेंस भी उधर ही होगा, तभी दोनों ऐड कर गया है। बात समझ रहे हो? हाँ सर। हम्म, तो दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट का 2v है, तो यानी ओमेगा का के कारण जो ये हुआ है लिनियर वेलोसिटी आया इस पॉइंट का, और जो सेंटर ऑफ मास का है, दोनों इस डायरेक्शन में ऐड हुआ है, इसमें सब्सट्रैक्ट हुआ होगा, तभी ये कम है। समझ में आ रही बात? हाँ सर। ठीक है, तो ओमेगा का सेंस तो तुम मुझसे निकाल लोगे कि इधर इस डायरेक्शन में ज्यादा है, तो ओमेगा जो है ऐसा होगा। समझ में आया? ओमेगा हाँ। का सेंस निकाल लिए। अब सेंटर ऑफ मास का क्या वेलोसिटी होगा, वो कैसे निकालोगे? वो तो इससे निकाल लोगे, 2v इक्वल टू VCOM प्लस आर ओमेगा। 3/2v। और यहीं से आ जाएगा ना तुमको, ओमेगा जो है V/2 आ रहा है, ओमेगा का वैल्यू डाल दो, आर ओमेगा तो यानी आर ओमेगा तुम्हारा करोगे तो V/2 आ जाएगा, हाँ, 2v है, तो VCOM तो V/2 हुआ जी, 3/2 कहाँ हुआ, ये है। क्या समझ में आया जी? समझ में आया हाँ सर। हाँ अनीशा? समझ हाँ में आया? सर। सर, हाँ बोलो। सर 3/2 ना होगा। अच्छा सॉरी, हाँ 3/2 भी, हाँ सही सही बोल रही हो, 2v माइनस V/2 तो 1.5 हुआ ना, V/2 तो नहीं है ना हुआ, देखो कोई कुछ बोला नहीं, 2v माइनस V/2 3v/2 होगा ना, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं V/2 लिख दिया। अरे 2 माइनस हाफ कितना होगा, 1.5 होगा ना जी, तो 3/2 हुआ ना। हाँ कैसे बोल दिए थे तुम लोग जब हम गलती कर बैठे थे तो, v माइनस V/2 थोड़ी है ना। समझ में आया? गौर से हाँ। देखो, गौर से देखो, या तो तुम इसको लो या तो तुम इसको लो, दोनों में से आएगा। यहां से भी एक इक्वेशन आ रहा है, ठीक है, और यहां से भी आ ही रहा है ना तुम्हारा, यहाँ पे v इक्वल टू VCOM माइनस आर ओमेगा, यहां से भी करोगे तो आ जाएगा भाई v इक्वल टू VCOM माइनस आर ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू डाल दो, ओमेगा तुम्हारा V/2 आ रहा है, गया, तो VCOM इक्वल टू V प्लस V/2, तो 3V/2 आ गया, हुआ ना जी? हाँ हम्म, ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड्स क्लॉक। एकदम तुरंत आना चाहिए। घड़ी का जो सेकंड वाला सुई है उसका एंगुलर स्पीड क्या होता है? भाई ओमेगा। हाँ, कितना? 6 ओमेगा। radian per हाँ, तो ध्यान से। 5/30 radian per second. 5/30 रेडियन पर सेकेंड। जरा देखते हैं कि सेकेंड्स क्लॉक जो है 60 सेकेंड में ये कितना कवर करता है? 2 पाई रेडियन। 60 सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन कर लेता है ना जी। हाँ सर। तो एक रिवॉल्यूशन तो 2 पाई रेडियन हुआ, तो एक सेकेंड में कितना करेगा? 2 पाई/60 रेडियन, जो कि आ जाएगा पाई/30 रेडियन। तो ओमेगा कितना हो गया? पाई/30 रेडियन पर सेकेंड। बोलो बोलो पर बोलो। मिनट सर। हाँ, पर मिनट, सॉरी। मिनट मैं समझा नहीं। तो सेकंड हैंड है ना, हाँ तो सेकेंड पर मिनट होगा ना। 60 सेकेंड में एक बार पूरा घूम जाता है ना। सेकेंड वाला सुई जो है, मान लो 12 से शुरू हुआ तो वापस 12 पे आने में उसको कितना टाइम लगता है? सेकेंड वाला सुई टिक 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 टिक। हाँ, हाँ सर। 60 सेकेंड लगता है ना। तो 60 सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है। तो एक सेकेंड में तुम्हारा कितना होगा? वो 2 पाई/60 रेडियन। ठीक तो बताया था तुमने, पाई/30 रेडियन। ओमेगा पाई/30 रेडियन पर सेकेंड। और ये इसका सेंस क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करता है ना। क्लॉकवाइज करता है, तो यानी कि ये, मतलब इसको बोलोगे क्लॉकवाइज को, यानी गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये। तो ठीक है। सेकंड हैंड, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मिनट हैंड ना। मिनट हैंड को तो एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 60 मिनट लग जाएगा। मिनट वाला हैंड पूरा एक रिवॉल्यूशन करता है 60 मिनट में ना, मतलब 1 घंटा होता है तब ना वापस वो वहीं पहुंच जाता है। हाँ हाँ। तुम कंफ्यूज कर रही हो। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करो, मतलब काफी इजी क्वेश्चन है अभी। A particle is located at, अरे यार टाइम, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं दोबारा लिंक भेज नहीं पाता हूं क्योंकि फिर वो कन्वर्ट करने लगता है। एंड मूविंग विथ, ये रोटेशन पर रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि रोटेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिकॉर्ड नहीं करूंगा, फिर रिकॉर्डेड बाद में दे दिया करूंगा अलग से। मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओरिजिन। इसको समझना बहुत जरूरी है, भले थोड़ा टाइम लग जाए। क्या होगा?
हम्म, यहाँ से ये पॉइंट जो 1 है 3,4 पे कितना होगा? 1 सर। 1। अच्छा देखते हैं, ये आर हो गया। आर वेक्टर जो है तुम्हारा ओरिजिन से इसको ये हो जाएगा 3i + 4j, यही ना हो जाएगा पोजीशन वेक्टर इसका, इस पॉइंट का। और इसका वेलोसिटी जो है 4i - 3j है, ठीक है। अब वेलोसिटी भी जो है इसका v = 4i - 3j है, ठीक है। तो ओमेगा जो है क्या होगा? हम्म, एक सेकेंड। 4i - 3j इसको इसके परपेंडिकुलर ही है ना, एक सेकेंड रुको। अरे 4i - 3j जो है इसके परपेंडिकुलर ही होगा। क्योंकि वो दिख रहा है। v डॉट करो, r करो तो क्या हो रहा है? 3 × 12 - 12 0 है। इसका मतलब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, है ना जी? हो रहा है ना? देखो, हेलो, आशीष, ऐसा हो रहा है ना जी? अब v के बारे में पे आप क्या पढ़े हो? v तुम्हारा वेलोसिटी अबाउट पॉइंट ओ, वेलोसिटी अबाउट पॉइंट ओ, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p अबाउट पॉइंट o, vpo, ठीक है। ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस r, rpo, ठीक है। तो po तो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ही हो जाएगा। अरे होगा ना जी? तो अब तुमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड लो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p अबाउट पॉइंट o, ये तुमको दिया हुआ है 4i - 3j, और ये ओमेगा का मैग्नीट्यूड और आर पी ओ का मैग्नीट्यूड, और साइन 90 डिग्री, क्योंकि एंगल जो आपस में क्या है, 90 डिग्री है। हम्म, तो यहां से तुम्हारा एंगुलर स्पीड जो है वो हो जाएगा VPO/RPO। VPO कितना हो जाएगा? 4² + 3² का रूट अंडर, और RPO ठीक बोल रही थी स्वप्निल, ये भी हो जाएगा 3² + 4² का रूट अंडर। साइन 90 डिग्री तो 1 हो जाएगा, तो 16 9 25 25 1 रेडियन पर सेकेंड। सेंस क्या होगा? सेंस क्या होगा? देखो, दिख रहा है ना, v इधर है, 4i - 3j करोगे, मतलब 4i - 3j तो ऐसे है ना, तो ये तो तुम्हारा ओमेगा का डायरेक्शन ये हो गया। हुआ ना जी? 1 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब इस पे बेस जो है और सब सवाल, बाकी सवाल सब जो है तुम लोग करना, ठीक है। और मैं आगे अब एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं समझा लिया तो अब आगे का रास्ता मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम्म, एक 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 क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क, ठीक है, तुमको वो बनाना है। तुमको वो होमवर्क बनाना है, तब मैं समझूंगा कि तुम लोग को और कितना समझ में आया। हम्म, एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, इसलिए सभी लोग ध्यान दें, ठीक है। यही बेसिक से, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब सबसे मुश्किल चैप्टर है पूरे 11 12 का। तो अभी ध्यान नहीं दोगे तो फिजिक्स भी नहीं करेगा। क्वेश्चन है, ए सर्कुलर डिस्क
is rotating with an angular speed in radian per second, ओमेगा इक्वल टू 2t स्क्वायर, गिवन cp इक्वल टू 2 मीटर। जरा फिगर बना देता हूं मैं, या इसी रेड से ही बनाता हूं। एक्स है, वाई है, ऐसा, ठीक है। और ये पॉइंट P जो है यहाँ पे है, और पॉइंट P यहाँ से ऐसे है, और ये यहाँ से 37 डिग्री पे है, ठीक है। CP दिया हुआ है, और ओमेगा जो है तुम्हारा वो इस तरह का है, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में दिया हुआ है, इस तरह का है ओमेगा। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर I J कैप K कैप एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे फाइंड, क्या क्या निकालना है तुमको? ओमेगा निकालना है, बी तुमको अल्फा निकालना है, अल्फा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ। सी तुमको लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लाइंग एट पी पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा वो तुमको निकालना है। और डी लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल लाइंग एट पी, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, मैं इसमें हिंट दे रहा हूं थोड़ा सा। हिंट ये है, मैं रिलेशंस लिख दे रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी अबाउट पॉइंट ओ, ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी अबाउट